बच्चों, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम सेंट थॉमस हाई स्कूल महुआ। तो आज हम देखेंगे इसके अभ्यास एक्सरसाइज में लिखित क्वेश्चन। पहले हमने देखा था नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दो मौखिक, ठीक है। उसमें मैंने आपको आंसर बताया था कि कुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है, तो कुर्ग है ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर। तो ये आपको खुद से लिखना है। कुर्ग में कौन सा झरना अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, तो मलाली झरना अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपको कोई वर्ड में मिस्टेक हो रही है तो आप एक बार टेक्स्ट बुक के चैप्टर में देख लेना। कुर्ग किस नदी का उद्गम स्थान है, तो कुर्ग कावेरी नदी का उद्गम स्थान है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान एशियाई हाथी के लिए जाना जाता है। ये मौखिक हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो आज हम करते हैं लिखित। कुर्ग समुद्र तल से कितनी ऊंचाइयों पर बसा है, तो हमने पाठ में पढ़ा था कि कुर्ग समुद्र तल से 1525 मीटर की ऊंचाइयों पर बसा है। कहा 1525 मीटर की ऊंचाइयों पर वह बसा हुआ है, फर्स्ट। अब है सेकंड, कुर्ग को दक्षिण भारत का स्कॉटलैंड क्यों कहा जाता है, क्यों? क्योंकि कुर्ग की सुंदरता ही ऐसी है, इसकी वजह से उसे दक्षिण भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। देखते हैं, कुर्ग की सुंदरता के कारण इसे दक्षिण भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। सिर्फ इतना ही आएगा, क्योंकि उसकी सुंदरता वैसी स्कॉटलैंड में है, इसीलिए सिर्फ उसकी सुंदरता के कारण। ग, कुर्ग किन किन कारणों से प्रसिद्ध है, कुर्ग में ऐसा कौन क्या है जिसकी वजह से वह बहुत प्रसिद्ध है, तो कुर्ग के ऊंचे ऊंचे पहाड़, चारों तरफ प्राकृतिक सुंदरता, तरह तरह के अनोखे पेड़ पौधे, सुंदर पहाड़ियाँ, नदियाँ, कलकल करते झरने हैं। यहाँ मलाली झरना अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। तो कुर्ग में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, चारों तरफ प्राकृतिक सुंदरता है, वहाँ चारों तरफ सुंदरता है, क्योंकि वो झरना 1525 की मीटर की ऊंचाई से गिरता है, ठीक है। फिर वो गिरता है, फिर अनोखे अनोखे पेड़ है, तरह तरह के सुंदर बहुत बड़ी पहाड़ियां है, उधर नदियां है, कल कल करते झरने हैं। और वहाँ का मुख्य कहाँ है, मलाली झरना, वो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। अब ग, मडिकेरी किसकी राजधानी है, तो मडिकेरी कुर्ग की राजधानी है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं, तो ये चैप्टर में पाठ में आया था, कौन कौन से है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई हाथी है, चीता, सांभर, चीतल, हाथी, भालू, जंगली सांड, हिरण आदि अनेक जानवर देखने को मिलते हैं। तो ये सब है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो पहले हमने देखा मौखिक प्रश्न, ये आपको अपनी फेयर नोट में लिखना है। लिखित राइटिंग स्किल को आपको भी अपनी फेयर बुक में लिखना है। अब ये सही या गलत है वो मैंने मना किया था, और दूसरी कोई भी एक्सरसाइज है वो आपको नहीं लिखनी है, इसमें सिर्फ ये दोनों ही लिखना है, ठीक है। तो आप इस तरह से लिखना कि कुर्ग 1525 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है, फर्स्ट। फिर कुर्ग की सुंदरता के कारण उसे दक्षिण भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। फिर उसके बाद ऊंचे ऊंचे पहाड़ है उधर, चारों तरफ उसकी प्राकृतिक सुंदरता है, तरह तरह के अनोखे पेड़ पौधे हैं, सुंदर पहाड़ियां है, नदी है, वहाँ झरने हैं, और मलाली है वो कितनी 200 फीट की ऊंचाई से गिरता है, इसीलिए वह बहुत प्रसिद्ध है। और इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं कि अनेक पर्यटक वहाँ घूमने के लिए आते हैं, पर इतना काफी है, ठीक है। मडिकेरी किसकी राजधानी है, तो वो है कुर्ग की राजधानी। फिर ये बताया कि एशियाई हाथी, हिरण, चीता, सांबर, चीतल, हाथी, भालू, जंगली सांड, ऐसे अनेक जानवर वहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब जो लोग ऑफलाइन क्लासेस में आते हैं उसकी मैं फेयर नोट चेक करूँगी फ्राइडे को, ठीक है। 13वें पार्ट तक सभी कंप्लीट होने चाहिए, सेकेंड सेमेस्टर फुल। और जिस बच्चों को 8वां चैप्टर नहीं है
लालची बंदर, वो मैं आपको PDF दूंगी इस चैप्टर के खत्म होने के बाद। ठीक है, मतलब मैं अब नेक्स्ट लेक्चर मेरा होगा मंडे को, ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। फिर मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा फ्राइडे को, तो मैं फ्राइडे को लालची बंदर करवाऊंगी। और जो ऑफलाइन क्लासेस में आते हैं उसकी फेयर नोटबुक मैं चेक करूंगी। ठीक है, तो आप अपनी बुक कंप्लीट कर लेना। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।